आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने के बारे में। देखिए कंडीशंस क्या है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आगे भी स्क्रीनशॉट में आ रहा है। तो ये 2025-26 का फॉर्म है और फॉर्म किस किस चीज़ के लिए है, ये बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड और उसके अलावा पीएचडी के लिए ये हमारा फॉर्म है। अब देखिए इसकी हम डिटेल चेक करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या मांगा कि आपके पास एक यूज़र नेम होना चाहिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब ये देखिए इसमें कंपलसरी क्या क्या चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए वो इसमें यहाँ इन्होंने दे दी हैं कि एक तो यूज़र नेम होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, कैंडिडेट नेम होना चाहिए, अल्टरनेट ईमेल। बट देखिए मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि आधार आप जहाँ मैंडेटरी ना हो वहाँ मत डालिए। मदर नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अलावा जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन, ये इस तरह के ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन, हर कोर्स के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। और देखिए यहाँ अब हम शुरू करते हैं कि समरी ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल। यहाँ पर देखिए किसका फॉर्म कितने रुपए का है, जितने भी फॉर्म हैं, एक फॉर्म जो है जो एकेडमिक है 750 रुपये का है, प्रोफेशनल अगर है तो वो 850 रुपये का है। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक 750 या 850 रुपये में भरे जाएंगे। और उसके बाद में 12 अप्रैल तक, 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल एक हफ्ता, ये वो 750 वाला फॉर्म 1050 का हो जाएगा, 850 वाला 1150 रुपये का हो जाएगा। अब ये देखिए कौन कौन से फॉर्म है इसमें, बीए है, बीएड है, उसके अलावा बीएड अलग अलग सेंटर में है, मलप्पुरम में है, बंगाल में है और अलीगढ़ में है। उसके अलावा बहुत सारे एमए हैं, इसी तरीके से जो है वो एमएड है, उसके बाद में जो है वो बीए है और इसके बाद जो है वो पीएचडी का है। पीएचडी की जो फीस है रिसर्च की वो 1000 रुपये है और ये कब तक है, 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल के बाद में ये फीस जो है वो 1300 रुपये हो जाएगी। अलग अलग उसमें जो है वो पीएचडी की सीट्स हैं। देखिए यहाँ जो है वो लैंग्वेज का मैंने लिया है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स में है। देखिए जैसे उर्दू है, कुरानिक स्टडीज़ है, तेलुगु है, संस्कृत है, पंजाबी है, फ़िलॉसफी है। और कब इसका एग्ज़ाम होगा इसकी डिटेल ये बाद में देंगे। बाकी सब की डिटेल इन्होंने जो है वो देनी स्टार्ट कर दी है प्रॉस्पेक्टस में। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्म के पेज पर आ जाएंगे। ये है हमारा, ये AMU कंट्रोलर exams.com पेज व्यू जनरल एडमिशन 1550578415। अब देखिए हम कैसे इसका, सबसे पहले देखिए जैसे हमने यहाँ क्लिक किया जनरल एडमिशन के लिए हमें इसने पूछ लिया। अगर हम CUET वाला फॉर्म भर रहे हैं तो ये CUET का, जैसे BA बीएड है, BA है, वो CUET के थ्रू है। अब यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म गाइड टू एडमिशन, अब यहाँ अगर हमें फॉर्म पर जाना है तो हमने फॉर्म ले लिया। अगर हमें जो है वो प्रॉस्पेक्टस लेना है तो हम गाइड टू एडमिशन करेंगे। और अगर हमें जो है वो कौन सा यूनिवर्सिटी को, कौन सी बोर्ड को, कौन सी यूनिवर्सिटी को एफिलेट किया है उसके लिए यहाँ देख लेंगे। अब हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया और जैसे ही हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो BA है, MA है, PhD है, BEd है, MEd है। तो यहाँ इसने हमसे ये कहा कि अब जो है वो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। ये इसने अलग अलग चीज़ें बता दी हमें कि हमारे पास ये होना चाहिए, नॉर्मली हमारे पास ये सब मौजूद रहता है। फ़ोटो बताया इसने, थंब इम्प्रेशन बताया है, साइन बताए हैं। अब यहाँ हमने जो है सबसे पहले यहाँ गए, हम 3 लाइन्स पे क्लिक किया और यहाँ हमने साइन अप का ऑप्शन लिया। साइन अप प्लेस में हमारी ईमेल आईडी मांगी, पासवर्ड मांगा और उसके बाद में जो है वो इसने हमसे कहा कि आप जो है वो बोट हैं या नहीं। तो यहाँ हमने सबसे पहले साइन अप करके अपनी आईडी क्रिएट की। सबसे पहले इसने हमारा नाम मांगा, देखिए फर्स्ट नेम के बाद में इसने मिडिल नेम के बाद में लास्ट नेम, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो यहाँ डालनी है। ये मैंने डाल दी 25 दिसंबर 2000। यहाँ आधार नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, दोबारा उसको डालेंगे, पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड और यहाँ जो है वो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर होते ही जो है हमारी मेल आईडी क्रिएट हो गई। उसके बाद में हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ देखो ये लिखा हुआ भी दिखा रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम
अब यहाँ आपको जो है वो वेरीफाई ईमेल करना है। जैसे ही हमने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक किया, हमारे मेल आईडी पर पहुंचा है वो, ये मेल आईडी पे गए हम, वेरीफाई ईमेल किया, तो यहाँ हमारे पास में ये आ गया है लिखा हुआ कि आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए हम 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पहले जब हम आए थे तो यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे थे, साइन इन और साइन अप का। साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आया था, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शन बढ़ गए हैं। ये देखिए कितने सारे ऑप्शन आ गए हैं। यानी कि यहाँ जो है वो प्रोफाइल है, एड्रेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फ़ोटो है, कैटेगरीज है, अप्लाई है और आपकी प्रोफाइल का नाम है। अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है वो अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल आईडी दिया। उसके बाद में जो है वो नेम, फादर नेम, वो नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फाइनल नेम पहले से था। आधार यहाँ हमें देना नहीं है। उसके बाद में फादर की डिटेल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, मदर का भी ऐसा ही है। उसके बाद में जो है वो हम मोबाइल नंबर है, कंफर्म ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में जेंडर है। जेंडर के बाद में जो है वो किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, रिलीजन क्या है आपका, हॉस्टल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर हम इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड किया, देखिए पूरी डिटेल इसने दे दी कि फादर नेम ये है, मदर नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, मेल है, स्टेट दिल्ली से हैं, नेशनलिटी इंडियन है, उसके अलावा इस्लाम है, मुस्लिम में, हॉस्टल में जो है वो यस किया है, और ये मोबाइल नंबर और ये कन्फर्म मोबाइल नंबर। यहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो एडिट करेंगे, वरना प्रोसीड टू एड्रेस नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कर देंगे। अब जैसे ही हमने ये किया तो 2 एड्रेस लेगा हमसे, एक कॉरेस्पॉन्डेंस, एक परमानेंट। तो हमने पहले जो है वो कोई से भी डाल सकते हैं, परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस। मैंने अपने दोनों एड्रेस यहाँ दिया और उसके बाद इसने क्या कहा कि अब आप जो है वो प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन के लिए जाइए। यहाँ मैंने क्वालिफिकेशन के लिए ओके कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ इसने जो है वो बता दिया मुझे कि हमारी कौन सी क्वालिफिकेशन क्या रहे, सॉरी एड्रेस के लिए है। यहाँ पर एड्रेस के बाद में मैंने पूरा एड्रेस यहाँ डाला है और उसके बाद इसने प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन के लिए मुझे भेज दिया है। कहाँ भेजा है? प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन के लिए। और क्वालिफिकेशन जो है वो 10th से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर 10th, 12th, उसके बाद में जो है वो डिप्लोमा डालेंगे नहीं, बीए या बीए बीएससी बीकॉम, उसके बाद में एमए एमएससी एमकॉम, उसके बाद में जो है वो अगर पीएचडी से आगे कर रहे हैं तो वो ये सारी यहाँ पर, या अगर एमएड के लिए कर रहे हैं तो साथ में जो है ग्रेजुएशन में बीएड भी। और यहाँ जो है वो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वालिफिकेशन डालेंगे सबकी जो है वो इमेज ये अपलोड कराएगा। ये थोड़ा सा और ज़्यादा पुराने ज़माने में चल रहे हैं अलीगढ़ वाले। इसके बाद में जो है वो हमने अपनी क्वालिफिकेशन डालनी स्टार्ट की। देखिए 10th में क्या है, इसने रेगुलर है। रेगुलर के बाद में जो है वो इसने यहाँ देखिए 10th का है, रेगुलर है, हाई स्कूल इसका नाम है, 16 में किया है, पास्ड है, सीबीएसई से है, और उसके बाद ये रोल नंबर है। देखिए यहाँ बढ़ता चला जाएगा। देखिए उसको मैंने ऐड कर दिया। यहाँ सबसे पहले एसएससी 10th का आया, फिर 12th का आया, फिर ग्रेजुएशन का आया, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का आया, और यहाँ एक से ज़्यादा जितना करना है हम ऐड करते चले जाएंगे। ऐड करने के बाद में जो है वो नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोसीड टू फोटो। यहाँ फोटो, थंब इम्प्रेशन और हमारे सिग्नेचर। यहाँ देखिए मैंने फ़ोटो लगा दिया, ये ओके। यहाँ जो है वो सिग्नेचर और यहाँ मेरा थंब इम्प्रेशन, ये सारे मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पूछ रहा है आपका कैटेगरी या कोटा, कि आप अलीगढ़ से अगर बिलोंग करते हैं तो चिल्ड्रन, अलीगढ़ एलुमनी के चिल्ड्रन है या नहीं, अलीगढ़ एम्प्लॉय के चिल्ड्रन है या नहीं, बैकवर्ड क्लास ओबीसी हैं या नहीं, एससी एसटी, या उसके अलावा डिस्टेंट स्टेट से हैं जिसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या टैलेंटेड हैं, एनसीसी वाले हैं, पीएच हैं, या कौन से हैं इसमें, उसका जो है वो आपको, उसकी आपको डिटेल देनी होगी। यहाँ इसके बाद में प्रोसीड टू अप्लाई के लिए किया। अब यहाँ ये कह रहा है कि सेलेक्ट द फॉर्म यू वांट टू अप्लाई। देखिए यहाँ मैंने सेलेक्ट किया कि किस में मुझे करना है, कौन सा कोर्स करना है और क्या उसका फॉर्म होगा, इसको प्रोसीड किया। यहाँ देखिए कौन कौन सा है। पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी हम भर रहे हैं सारे इंडियंस जो है वो जर्नल कैटेगरी में क्लिक करेंगे। जर्नल फॉर्म है हमारा, ठीक ना, तो हम फॉरेन नेशनल हैं और ना ही एनआरआई हैं। उसके बाद में जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ कौन सा हमें लेना है, देखिए यहाँ जो है वो 11th और जो है वो पॉलिटेक्निक एक साथ है। मैंने लिख भी दिया 11th एंड पॉलिटेक्निक, ये स्कूल वाला जो है वो एक साथ है। उसके बाद में जो कोचिंग होती है उनकी, सिविल सर्विस वाली वो तो नहीं है, प्रीतिब या पीजी डिप्लोमा या पोस्ट एमए कोर्स या पोस्ट एमएससी डिप्लोमा, डॉक्टरल सर्टिफिकेट या पीएचडी,
एक अगर मैंने पीएचडी का भी बताया है, उसका भी देख लेते हैं, पीजी डिप्लोमा या पार्ट टाइम। तो मैंने यहाँ जो है वो मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स है आपका, एम वोकेशनल है, डिप्लोमा है या डिप्लोमा कोर्स है, ब्रिज कोर्स है, बैचलर डिग्री है, एडवांस पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है, कौन सा आपको लेना है, जो लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है वो पीएचडी को सेलेक्ट किया और पीएचडी में मैंने यहाँ उर्दू को लिया। देखिए उर्दू को लिया है मैंने पीएचडी में। उसके बाद में यहाँ इसने मुझसे पूछा कि जनरल हो गया, पीएचडी उर्दू हो गई और सब्जेक्ट उर्दू हो गया है। यहाँ मैंने इसको प्रोसीड किया। यहीं मैंने इसको जो है वो एक बार और यहीं से ऐड किया, जनरल में गए, मैंने यहाँ से बैचलर कोर्स लिया, यहाँ बीएड लिया। अलीगढ़ में बीएड जो है वो सोशल साइंस कोर्सेज में आता है। इसके बाद में इसको मैंने प्रोसीड किया, मैंने फिर एक और ले लिया, ये मैंने दिखाने के लिए लिया है। मैंने यहाँ एमए उर्दू लिया, आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, एमएससी ले सकते हैं, एमकॉम ले सकते हैं, ये सारे मैंने यहाँ से लिए हैं। और इसको जो है वो मैंने देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं एमए में, जब आप ओपन करेंगे तो सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए इसने बीएड का पूछा मुझसे कि आप कहाँ लेंगे, सिर्फ एएमयू कैंपस चाहिए या जो है वो 2 सेंटर चाहिए, मलप्पुरम और मुर्शिदाबाद, या आपको बोथ चाहिए। मैंने कहा भाई कहीं भी दे दो मुझे चलेगा, तो मैंने ये किया। अब उसके बाद में इसने मेरी डिटेल ली कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या। मैंने कहा भाई मैंने जो 2023 में एमए किया है बीएड के लिए। इन्होंने जो है वो सेंटर मुझसे पूछा, वो मैंने बता दिया। इन्होंने पूछा क्या आप अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, मैंने नो कर दिया। टेस्ट सेंटर मैंने दिल्ली लिया, फर्स्ट सेकंड जो है वो अलीगढ़। अब देखो, और क्वालिफिकेशन में मैंने यहाँ अब पीएचडी के लिए, पहले बीएड की बात हुई, अब यहाँ पर पीएचडी की बात हुई कि 2023 में मैंने एमए किया है और उसके बाद में ये पीएचडी स्पेसिफिक के कौन सी लेंगे, फुल टाइम, पार्ट टाइम सिर्फ अलीगढ़ एम्प्लॉय के लिए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ इन्होंने फुल टाइम दिया और उसके बाद में इन्होंने पूछा कि आप किसी फेलोशिप को क्वालिफाई किए, अगर आपका जेआरएफ है तो आप येस करेंगे और अगर नहीं है तो नो। जेआरएफ वालों को एग्जाम्प्ट उन्होंने किया है। अब ये जो है वो क्या आप एएमयू स्टूडेंट है, मैंने नो कर दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ जो है उसने मुझे बता दिया कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं। देखिए कौन कौन से फॉर्म है, एक मेरा बीएड का हो गया, एक मेरा एमए उर्दू का हो गया और एक मेरा पीएचडी का हो गया। यहाँ जो है वो डायरेक्टली मैं मेक पेमेंट पे जाऊंगा, यहाँ से जो है मुझे मेक पेमेंट करना है दोनों फॉर्म का। जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पे गया तो यहाँ इसने मुझे बता दिया कि क्या क्या यूपीआई से कर सकते हैं, फ़ोन पे है, गूगल है, उसके अलावा नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं और पेटीएम से कर सकते हैं। आप जो है जिससे चाहें कर सकते हैं। देखिए कितना आ रहा है 850। मैंने कंटिन्यू एंड पे किया और इसने मुझे जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करके दे दी है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो बीए, एमए, एमएड, पीएचडी जितने भी कोर्सेज हैं अलीगढ़ का, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, उन सब का फॉर्म था। ये वाली जो पीडीएफ है ये भी मैं जो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत पड़े तो आप कॉल से, मैसेज से या मेल से, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।